Present perfect tense. This tense is used for actions that are completed in the recent past but have a connection with the present. यह काल उन कार्यों के लिए प्रयोग होता है जो अभी अभी पूरे हुए हों, अभी अभी समाप्त हुए हैं या जिनका असर वर्तमान में है। एग्जाम्पल देख सकते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया, मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपको स्ट्रक्चर केयरफुली यूज करना है। इसमें जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हैज या हैव का यूज करना है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें सब्जेक्ट हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट यूज होगा, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें सब्जेक्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ओके। आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, सी, इट, या किसी व्यक्ति का नाम या कोई एक व्यक्ति। ओके। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें यूज होगा सब्जेक्ट हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ओके, ध्यान रखना है। ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है सब्जेक्ट है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु। ओके, एक से अधिक। इनमें जो है प्लूरल में ये भी आते हैं आई, यू, वी, दे। ओके, यानी कि मैं, आप, हम, वे, या एक से अधिक कोई भी व्यक्ति या वस्तु। ओके, तो ये प्लूरल में आते हैं, यानी कि बहुवचन में। एक वचन में एक, बहुवचन में एक से अधिक। ओके, आपको ध्यान रखना इसमें जो है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 प्लस अदर वर्ड का यूज होगा। V3 का ही आपको यूज करना है। के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। सी हैज कुक्ड फूड। उसने खाना बना लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव टेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज या हैव नॉट V3 प्लस अदर वर्ड। मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही जो है यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखिए। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ओके, ध्यान रखना है आपको। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है, उसके बाद वर्ब का यूज करना है। ओके, आप इसमें हैज नॉट या हैजंट भी लिख सकते हैं, हैव नॉट या हैवंट भी लिख सकते हैं। ओके, ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैवंट फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना कार्य पूरा नहीं किया। दे हैव नॉट अराइव्ड येट। दे हैव नॉट अराइव्ड येट। वे अभी तक नहीं आए। नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव, जिसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3 प्लस अदर वर्ड। ये ध्यान रखना है आपको। सब्जेक्ट हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ओके, ध्यान रखना है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ओके, ध्यान रखना। सबसे पहले आपको जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का जरूर यूज करना है। क्या आपने अपना होमवर्क पूरा किया है? क्या आपने अपना होमवर्क पूरा किया है? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? क्वेश्चन मार्क। क्या उसने खाना बना लिया है? हैज शी कुक्ड फूड? हैज शी कुक्ड फूड? क्या उसने खाना बना लिया है? हैज शी कुक्ड फूड? देखिए इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें जो है हैज का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव, WH वाले। WH वर्ड हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। WH वर्ड यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो WH वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो WH वर्ड प्लस है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ओके, एग्जाम्पल। आज आपने क्या काम किया है? What have you done work today? What have you done work today? आज आपने क्या काम किया है? Where has she gone? Where has she gone? कहाँ गई? Where has she gone? वह कहाँ गई? ध्यान रखना आपको क्या, कहाँ, क्यों
कैसे, ये आपको सबसे पहले यही जो WH वर्ड होते हैं सबसे पहले इन्हीं का यूज करना है। जैसे कि ये WH वर्ड होते हैं व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, जो पूछताछ। हाउ हैज ही कंप्लीटेड द वर्क, हाउ हैज ही कंप्लीटेड द वर्क, उसने कार्य कैसे पूरा किया। ओके, तो ये इस तरह के एग्जाम्पल हैं। टाइमिंग वर्ड्स, समय बताने वाले शब्द, जस्ट, अभी अभी, ऑलरेडी, पहले ही, यट, अभी तक, ईवर, कभी, नेवर, कभी नहीं, तो इस तरह के एग्जाम्पल इस तरह के देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट ईटन फूड, आई हैव जस्ट ईटन फूड, मैंने अभी अभी खाना खाया है। इंपॉर्टेंट ध्यान आपको रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा हैज या हैव V3 का यूज करना है। ही, सी, इट के सिंगुलर सब्जेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है, कॉमन एरर है कुछ जो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। हमेशा हैज या हैव V3 का यूज करो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क करेक्ट है ये, आई हैव डू माई वर्क ये इनकरेक्ट है। ओके, हमेशा थर्ड फॉर्म V3 का ही यूज होगा। सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का यूज करें, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो है हैज का यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का यूज होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदलती है। टिप में नोट का सही यूज आपको करना है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क तो ये करेक्ट है। आई नॉट हैव कंप्लीटेड वर्क, आई हैव नॉट कंप्लीटेड वर्क तो ये करेक्ट है। आई नॉट हैव कंप्लीटेड वर्क तो ये इनकरेक्ट है। ओके, नॉट हमेशा हैज या हैव के बाद ही आता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले, क्वेश्चन वाचक यदि सेंटेंस होते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यू हैव डन इट, यू हैव डन इट। दूसरा एग्जाम्पल है, हैव यू डन इट, तो ये दोनों करेक्ट है, बट ये जो यू हैव डन इट ये अफर्मेटिव है, हैव यू डन इट ये इंटरोगेटिव है। ओके, ध्यान रखना है। प्रश्नवाचक में हैव या हैज सबसे पहले आता है। ओके, जस्ट, ऑलरेडी, येट का सही यूज सीखिए। जस्ट, ऑलरेडी, येट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट, ऑलरेडी, येट का सही यूज करिए। जस्ट, अभी अभी। एग्जाम्पल, जस्ट, अभी अभी, आई हैव जस्ट फिनिश्ड वर्क, आई हैव जस्ट फिनिश्ड वर्क, मैंने अभी अभी कार्य समाप्त किया। ओके, जस्ट, ऑलरेडी, जस्ट और ऑलरेडी अफर्मेटिव में आपको यूज करना है। येट का यूज हमेशा आपको नेगेटिव या इंटरोगेटिव में यूज करना है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम यस्टरडे लास्ट नाइट के साथ यूज नहीं करना है। फर्स्ट टाइम यस्टरडे लास्ट नाइट के साथ यूज नहीं करना है। जैसे कि आई वेंट देयर यस्टरडे, आई वेंट देयर यस्टरडे तो ये करेक्ट होगा। आई हैव गॉन देयर यस्टरडे तो ये इनकरेक्ट होगा। यस्टरडे लास्ट नाइट लास्ट वीक के साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, ईवर नेवर का यूज, ईवर नेवर का यूज। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर सीन दिस मूवी, हैव यू एवर सीन दिस मूवी। नेक्स्ट, आई हैव नेवर ट्राइड दिस, आई हैव नेवर ट्राइड दिस दोनों ही करेक्ट है। हैव यू एवर सीन दिस मूवी ये भी करेक्ट है। आई हैव नेवर ट्राइड दिस दोनों ही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ध्यान रखना, सिंस और फॉर का यूज ड्यूरेशन के लिए, सिंस और फॉर का यूज ड्यूरेशन के लिए। सिंस और जो है निश्चित समय अनिश्चित समय, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होता है। जैसे कि निश्चित समय क्या होता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। सिंस जो निश्चित समय है, सिंस 2020, सिंस 10 o'clock, सिंस जनवरी, सिंस मंडे। तो ये इस तरह से जो है ना सिंस का यूज होता है। फॉर का यूज होता है अनिश्चित समय के लिए, जैसे कि फॉर अनिश्चित समय जो स्थिर नहीं है, जैसे कि फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 3 years, फॉर 3 month, फॉर ए वीक। तो इस तरह से जो यूज करते हैं कि फॉर, इनमें अनिश्चित समय के लिए फॉर। गॉन, गॉन बीएस वीन का फर्क समझिए, गॉन और वीन का फर्क समझिए। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज गॉन टू मार्केट, ही हैज गॉन टू मार्केट
अभी वहाँ है, अभी वहाँ है। ही हैज़ गॉन टू मार्केट, अभी वहाँ है। दूसरा है, नेक्स्ट है ही हैज़ बीन टू मार्केट, वापस आ चुका है। ही हैज़ बीन टू मार्केट, वापस आ चुका है। ओके, गॉन गया है, वही है। बीन गया है, वापस आ गया है।